ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्रह्मा प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुण्य इसी विषय का सम्यक संपर्क प्रकार से विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित धारण करने वाला भगवान विष्णु निवास करते हैं। वह देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव पूजन नहीं किया जाता वह हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर ना हो। जो मन से बच्चों, अगर भगवान की शिव जी का जिसने अपने जीवन में एक दफे भी एक लोटा भी जल नहीं चढ़ाया है, वो अंधा और बहरा काना के समान है, उसका कभी भला नहीं होता, उसको शिव जी की कृपा नहीं होती। जब शिव जी की कृपा उस पे नहीं होती तो उस पे विष्णु भगवान की कृपा नहीं होती। विष्णु भगवान की कृपा नहीं होती तो उस पे माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। तो कहते हैं कि एक लोटा जल से हमें 3-4 देवता मिलते हैं। अगर हम शिव जी के शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो हमें शिव जी के साथ विष्णु मिलेंगे, विष्णु के साथ माँ भगवती लक्ष्मी मिलेंगी। क्योंकि जिस घर में माँ लक्ष्मी है उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं आता। तो वही कहते हैं कि शिव जी की पूजन इंसान को जरूर करना चाहिए। एक लोटा जल ही तो मांगते हैं शिव जी। और अगर बच्चों आप देखना, हर एक मंदिर में आपको अलग अलग से भोग और अलग अलग से चीज मिलता है। एक शिव का दरबार ऐसा है, शिव मंदिर, शिवलिंग का मंदिर, कि वहाँ सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा जाता है। आप चाहो तो जोत जलाओ या ना जलाओ, आप चाहो बेलपत्र चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। भगवान जो कहते हैं कि भगवान का 56 भोग होता है, महादेव का कुछ भोग नहीं होता। एक लोटा जल ले जाओ, भांग ले जाओ, धतूरा ले जाओ, भगवान को देखो जितना भी विशीला चीज है परमात्मा वो खाते हैं। भगवान का भक्ति जरूर किया करो बच्चों। भगवान शिव की एक लोटा जल से हमारा जो हमारे पितर
हम पे कृपा नहीं बरसाते, वो भी कृपा बरसाएंगे और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का हमें धन माया सब प्राप्त होगी। जो विष्णु भगवान की, अगर शंकर भगवान को हम जल चढ़ाते हैं तो विष्णु भगवान कृपा बरसा के विष्णु लोक मोक्ष, जिसको मोक्ष कहते हैं, जो कितने योगी तपस्या करके चले गए उनको मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष के वास्ते हमें जरूर परमात्मा का, शिव जी का भक्ति जरूर करना चाहिए। और बच्चों कहते हैं कि जहाँ पे विष्णु लक्ष्मी की पूजन होती है वहाँ पे एक शिवलिंग जरूर छोटा सा अपने गृहस्थी के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिव जी से ही विष्णु कृपा बरसाते हैं, विष्णु से ही शिव जी। कभी इनकी बुराई आपस में नहीं करना चाहिए। जैसे शिव जी के भक्त हो तो आप विष्णु भगवान के कभी बुराई मत करो, और विष्णु भगवान के भक्त हो तो आप शिव जी के कभी बुराई मत करो, क्योंकि ये दोनों देव, तीनों देव एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं सबसे पहले इसमें यही बोलती हूँ, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, 5 देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि अगर हम शिव जी का पूजा करते हैं तो हमें माँ पार्वती मिलती हैं, माँ शक्ति, और विष्णु का करते हैं तो माँ लक्ष्मी मिलती हैं। तो आप शिव जी का पूजन करो जिसमें 5 देव आपको दर्शन दें। छिद्र है वही अंधापन है और वही मूर्खता है, जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मरने से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वह कभी दुख के सॉरी बच्चों माफ करना, दूसरा वो पढ़ ली थी। छिद्र है वही अंधापन है और वही मूर्खता है, जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करता है, वह कभी दुख के भागी नहीं होता। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषणों से विशोभित स्त्रियां जितने से मन को संतोष हो, उतना धन पुत्र पौत्र आदि संपत्ति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वह पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्ति होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनवा कर दिया। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवताओं को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कह रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र महाराग मणिक बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्णमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीतम्बरी यम पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वारुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेमंत लिंग की पूजा करते हैं। मुनि विश्वदेव गण
चांदी के शिवलिंग की वासुगण, पीतल के बने हुए लिंग तथा दोनों अश्विनी कुमार मन पार्थिक शिवलिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी सपाटिक मय लिंग की, आदित्य गण तममय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव ब्रज हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए लिंग शिवलिंग का यम सूर्य चंद्र नित्य निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए लिंग शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्म लिंग की, यक्ष गण दधिनी मूर्ति लिंग की, छाया देवी अटेश बने हुए लिंग की और ब्रह्मा पत्नी रतनमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या यथी व लिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिया तथा वह सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझे ब्रह्मा से पिनाक पाणिक महादेव जी पूजन की विधि भी बतलाई। पूजा विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुनि वह आकर मैंने समस्त देवताओं ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझे ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्न पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाला है। देवताओं और मुनीश्वरों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुलों में जन्मा तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचार्यवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। आदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कार्य का अनुष्ठान करें जो आपने वर्ण और आश्रय के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करें। जितनी संपत्ति हो उनके अनुसार ही दान करें। कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़ाकर हे शास्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महात्म अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी साधन के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव साक्षात्कार कहता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाला उपासक के लिए
भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करें। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में आविष्ट हो रहा है। एक मात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवता संसार में जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है, वह सब परम ब्रह्मा शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजन की अवहेलना करता है, उसका पतन निश्चित है। इसीलिए ब्राह्मणों या यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है, उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो, उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मेले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है, तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिवेद शरीर पुण्यतम निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और सभी विज्ञान का प्रगटय होता है। जब विज्ञान हो जाता है, तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्ण तय निर्मित हो जाने पर बिंदु दुख दूर हो जाते हैं और धुंध दुख से रहित पुरुष विश्वास रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थल आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करें। अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं, उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर सखा स्थानीय संपूर्ण देवता समेत तृप्त हो जाते हैं। अंत जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है, वह अपने अभीष्टित सिद्धियों के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करें। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों देखो, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो शिवलिंग का पूजन करता है, वो 33 करोड़ देवी देवता का पूजन कर लेता है। शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। तो बच्चों, आप सावन चल रहा है, आप शिव जी का जरूर पूजन किया करो, क्योंकि और शिव जी का अगर कोई भी सुनाता हो, जैसे एक मैं सुना रही हूँ या कोई भी सुनाता है, बहुत जने सुनाते हैं, आप शिव पुराण जरूर सुनो, क्योंकि शिव पुराण एक एक अक्षर बच्चों अमृत के समान है। एक एक अक्षर अमृत के समान है। आप अमृत पान जरूर करो और अपने देवी पितरों का कृपा जरूर लो, क्योंकि जो भक्ति भाव से भगवान का आराधना करता है, उस पे देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो, जय हो मेरी माँ शक्ति की जय हो। जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से जो भूल चूक हो जाए या टूटी हो जाए मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे मेरे भोले पिता, मैं अनपढ़ गंवार हूँ भोले पिता, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे से कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ करना। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।